स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हाँ, ओके नाउ देखो पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, कुछ भी डरो मत, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? अ बैट कैन हियर अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू 120 किलो हर्ट्स। ओके, तो देखो फ्रीक्वेंसी गिवन है। ओके, देखो आपको कुछ इनपुट है ना, आप वर्ड प्रॉब्लम सोचो मत। ठीक है, खाली इनपुट देख लोगे ना तो भी पता चल जाए। किलो हर्ट्स फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, तो देखो किलो हर्ट्ज है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर्ट्ज में लाना पड़ेगा। ओके, जैसे हमने पहले भी मीटर सेंटीमीटर का केस था ना, तो इसमें क्या करेगा, 120 इंटू 10⁻³ सर हर्ट्ज। 1,20,000 नहीं वो हर्ट्ज। नहीं चलेगा, पावर में रखो ना। ठीक है, उन्होंने क्या हाँ, बोला, डिटरमाइन द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ साउंड विच इट कैन हियर, टेक ए स्पीड। ओके, तो आपको स्पीड दे दिया, टेक द स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू व्हाट, क्या जाएगा स्पीड ऑफ साउंड, 344 मीटर पर सेकेंड। 344 मीटर पर सेकंड। ओके, तो मुझे बताओ ये स्पीड ऑफ साउंड क्यों बदल रहा है, कभी कभी 300 बोल रहे हैं, कभी कभी। सर वो सर साउंड मतलब जो साउंड का जो वो रहता है ना, अभी सपोज वो एक एयर में ट्रैवल कर रहा है हाँ तो उसका 340 होगा, मतलब 330 होगा। और वाटर में ट्रैवल कर रहा है और या फिर कोई डेंसर चीज होगा ना, बराबर है, खत्म। उसमें उसका ज्यादा खत्म रहेगा। खत्म, डेंस वर्ड वापरा आपने, खत्म हो गया। तो ठीक है, देखो क्यों ये बदल रहा है। अभी हमने कल आफ्टरनून में हम देख रहे थे, काव्या ने बोला 300 है, 330 है, मैं बोला था 300 है। तो ये सब हमने हमने उसके फैक्टर देखे थे, बराबर। क्या रीज़न है, डेंसिटी, टेम्परेचर, उसकी वजह से माइन्यूट वेरिएशन है। तो आपको कुछ करना नहीं था, फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया, आपको वेलोसिटी गिवन है, आपको वेवलेंथ ढूंढना है। वेवलेंथ मतलब लैम्बडा, लैम्बडा ढूंढना है, बस कुछ नहीं है। क्या लिखा है, डिटरमाइन द मिनिमम वेवलेंथ, क्या बोला है। ठीक है, अभी लैम्बडा का हमने ऑलरेडी फॉर्मूला देखा, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा। ठीक है, आपको लैम्बडा ढूंढना है तो लैम्बडा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ। वेलोसिटी क्या है, ऑलरेडी गिवन है, 120 इंटू 10⁻³ नीचे क्या आ जाएगा आपका, नहीं सर। थ्री फोर्टी अरे फोर सॉरी, 344 थ्री है। फोर्टी फोर है, 344 अपॉन 120 × 10⁻³ 120 इंटू 10⁻³। ठीक है, अभी आप क्या करो मालूम है, इसको खाली पावर में लेके जाओ, 10⁻³ ठीक है, और इसका सिंप्लीफिकेशन करो। ओके, उसका सिंप्लीफिकेशन जो भी आ रहा है यहाँ पे हाँ, टू 2.87। पॉइंट एट सेवन ओके, और क्या है, लैम्बडा है, लैम्बडा के यूनिट क्या है, लैम्बडा का यूनिट मीटर। सब मीटर ही होता है ना। मीटर, हाँ बरोबर है। ओके, एवरीवन गॉट इट, एनी डाउट, काव्या, नो सर। एनीबडी, कविश। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। नहीं सर, अरे नहीं सर। बहुत आसान है, खाली आपको है ना ये मीटर हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है। ये जो है ना, ये जो था किलो हर्ट्ज था, उसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है, किलो को हटाना है, तो 10⁻³ करो, ख़त्म कहानी। ठीक है, ये वाला सम था, इतना इजी सम है। सब सम ऐसे ही है, आप समझ लो, कोई भी सम में है ना ताकत नहीं है, इतना मैं बोल सकता हूँ। नाउ एक और सम है। ठीक है, एक और सम है आपका, क्या आ रहा है नाउ, ओशियन वेव। देखो इसमें भी कुछ नहीं, ओशियन वेव ऑफ टाइम पीरियड 10 सेकंड, तो टी दे दिया है। ओके, टी इज इक्वल टू 10 सेकंड। इनपुट लिखो, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव, क्या ढूंढना है, वेवलेंथ ढूंढना है। ओके, सर अपने को पता है V = v F इज इंटू इक्वल टी। टू, बराबर है। तो इसके अंदर आपको पहले दिया हुआ है, क्या था फॉर्मूला, v इज V = इक्वल टू F इंटू लामड़ा। लैम्बडा। हाँ, तो v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्बडा, जो टिपिकल फॉर्मूला सर जो मैंने। फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो F = 1/T। तो आपके तो 1/T इंटू लामड़ा। आपका ऐसा आएगा v अपॉन एफ। ठीक है, लैम्बडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, लैम्बडा इज हाँ, इक्वल टू वी अपॉन एफ। अभी आपके पास t दिया हुआ है ना, t कितना है, 10 सेकंड, t इज इक्वल टू 10 सेकंड। तो आपका फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू 1 वन अपॉन अपॉन एफ। एफ। ओके, तो यहाँ पे टी की वैल्यू या तो आप डाल दो, एफ इज इक्वल टू 1/टी, तो एफ इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, देखो V ये आप, इंटू टी हो जाएगा। हाँ रुको, तो ये आपके पास देखो टी दिया था, आपको फॉर्मूला में एफ है, तो एफ लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे एफ, एफ आपको फॉर्मूला मालूम है, टी और एफ का रिलेशन। तो टी इज इक्वल टू वॉट, 1/एफ। तो एफ क्या हो जाएगा, 1/टी। तो अभी डाल दो, लैम्बडा वी क्या है आपका, 15।
एफ क्या है 1/10, रेसिप्रोकल लैम्बडा इज इक्वल टू 150 150, लैम्बडा का यूनिट क्या है मीटर मीटर। मीटर, वेवलेंथ बेसिकली वेवलेंथ है, खत्म। ये सब में क्या है ताकत। और क्या पूछा है, और भी कुछ पूछा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट। क्रेस्ट एंड दो, तो देखो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो ड्राइंग की है, देखो आपका टोटल है ना, लिसन, ये टोटल है ना, ये टोटल मेरा है ना, ऐसा है। 150 है। हाँ और वन क्रेस्ट और वन ट्रफ इक्वल होता है हर टाइम, हाँ तो हाँ, डिवाइड बाय 2 करें। बरोबर, देखो ऐसा है, लिसन, अभी हम लोग ने ढूंढा, क्या ढूंढा, ये एक पूरा मेरा लैम्बडा है, वेवलेंथ कितना है 150 मीटर। उन्होंने क्या बोला है वो देखो, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन अ वेव क्रेस्ट एंड एडजॉइनिंग वेव ट्रफ, मतलब क्या ढूंढना है आपको, ये देखो ये और इसका बीच का गैप ढूंढना है, ठीक है, ये क्रेस्ट क्रेस्ट का और ये ट्रफ का, ये दोनों का बीच का गैप ढूंढना है। अल्टीमेटली क्या है, ये दोनों का गैप क्या है, ये जो टोटल वेवलेंथ है उसका आधा है, मतलब 150 डिवाइड बाई 2, मतलब 75 मीटर, खत्म, समझा। हाँ बस, आपको वो लॉजिक आना चाहिए, अभी ये तो एक बार आप समझ लिया, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। आपको बोलेंगे एक एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच का गैप कितना है, तो जो वेवलेंथ है उससे आधा है, बस, ठीक है एवरीवन। यस सर। चलो नेक्स्ट, थर्ड, ऐसे ही सब है यार, कुछ नहीं है इनफैक्ट। अभी और क्या बोला है उन्होंने, देखो क्या गिवन है, वेव पल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, देखो फ्रीक्वेंसी है 200 200। हर्ट्स, ओके, ऑन ऑन ए स्ट्रिंग मूव्स अ डिस्टेंस 8 मीटर, डिस्टेंस मतलब डी दे दिया है उन्होंने, डाल दो इज इक्वल टू 8 मीटर इन 0.05 सेकंड, मतलब टी कितना दिया है टाइम दे दिया। 0.05 सेकंड, इतना गिवन है, बराबर, इनपुट डाल दो पहले। उन्होंने क्या हाँ। बोला है, उन्होंने क्या बोला, अब वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ ए पल्स, तो वेलोसिटी इज स्पीड इक्वल इक्वल्स टू, टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बरोबर है, वेरी गुड, सिंपल, वही मैं ले लेता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ढूंढना है, ठीक है, नहीं सर, नहीं स्पीड ढूंढने डिस्टेंस का। भी दिया है ना, स्पीड ही ढूंढना है, वो तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो डिस्टेंस कितना है 8 मीटर, 8 मीटर। ओके, और टाइम कितना है 0.05 सेकंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अभी यूज़ नहीं हाँ। हो रहा है, बाद में होगा, टेंशन मत लो, नेक्स्ट सम में। तो ये मेरा आ जाएगा वैल्यू 160 मीटर पर सेकंड, ओके। और हम लोग ने, सर हाँ सर इधर हमने आप बोला है कि वेलोसिटी ऑफ पल्स है, तो सर उधर यूनिट लिखा है 160 मीटर पर सेकेंड। तो पर सर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर सेम है, पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। नहीं नहीं, मीटर पर सेकंड है, सेकेंड नहीं, स्क्वायर। नहीं नहीं स्पीड सेकंड तो है मतलब वेलोसिटी होता है भाई, और स्पीड का सेम डिस्टेंस यूनिट अपॉन है, टाइम। हमने क्लास में भी डिस्कस किया, आप शायद नहीं थे। सर वो मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंटेशन में लिखा है, नहीं नहीं, अगर ऐसा वो, था कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा। नहीं बेटा, तो वो वेलोसिटी का फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर, उसमें वो जो सब दिया है ना पूरा पेज, उसमें लिखा है। आप देख लो, वॉट एवर, वेलोसिटी का भी यूनिट वही है। तो यहाँ पे अपने को आइडियली स्पीड नहीं लिखना है, बट यहाँ स्पीड लिखो, ये स्पीड हाँ। वी लिखो, आपको इसको आप बोले आप स्पीड तरीके से यहाँ पे डाला, बट आइडियली आपको क्या लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी। तो जी। वेलोसिटी आ गई आपकी 160, देखो ना सिंपल है, डिस्टेंस गिवन, टाइम गिवन, स्पीड ढूंढना है। मैं आपको पहले ही बोला, साउंड के चैप्टर में बोले आप एज्यूम करो स्पीड, लिखो वी, वेलोसिटी लिखो, डी अपॉन टी आया, आपका वैल्यू आ हम्म। गया ये। अभी इनपुट मिल गया दूसरा एक, तो यहाँ पे आपका डाल दो v इज इक्वल टू 160 मीटर पर सेकंड, ओके। नाउ उन्होंने क्या बोला, वेव लेंथ, तो वेव वेवलेंथ लेंथ लेमड़ा, मतलब लामड़ा। लेमड़ा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ, ठीक है। तो वी तो आपको यहाँ से मिला, वी यहाँ से मिला, एफ आपको ऑलरेडी गिवन है, देखो ये गिवन है एफ, ठीक है। ये होने के बाद आपको उसको वेरी करो, सिंप्लीफाई 8/10। 0.2, खत्म। हाँ, 0. तो कुछ नहीं था, आपने स्पीड ढूंढा, मतलब वेलोसिटी ढूंढा, वेलोसिटी यहाँ पे यूज किया, गॉट इट एवरीवन। यस सर। खाली दो ही लोग हैं, नहीं समझ रहे, हाँ सर, समझा समझा। खुश, अच्छा समझा। माही, माही, रिया, वामा, युवराज,
हाँ सर। समझा माई? हाँ सर समझा। हाँ ठीक है। ओके नाउ थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी ताकत नहीं है। ओके नाउ सर क्या है फोर्थ ना? ना, फोर्थ, सॉरी फोर्थ। कंपेयर अप्रोक्सीमेटली द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड स्टील। तो देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन वायबल नहीं है। इसका कारण क्या है, कोई भी जगह पे उन्होंने इनपुट दिया नहीं है। आपको इनपुट देना हम्म। चाहिए। अगर दिया तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। मतलब कोई बंदा छोटा 1 साल का बच्चा भी कर लेगा। कंपेयर करना है, कंपेयर अप्रोक्सीमेटली स्पीड साउंड इन एयर एंड साउंड इन स्टील। या तो सर आपको, एयर का तो पता है अपने हाँ को। एयर का पता है 330, बट वो भी है ना, वो भी एक्चुअली देना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या मतलब है, मैं तो 310 भी लूँगा, बरोबर, मेरा डिस्टर्बेंस है ज़्यादा, या तो मेरा हम्म। कोई भी डेंसिटी बदल रही है मेरी। ठीक है, तो इसमें तो कोई ये सम बनता नहीं है। बट आप समझ लो, कभी कुछ पूछ लिया, एयर एयर अपॉन स्टील, और दोनों का देना चाहिए, ऐसा याद नहीं रहेगा। स्टील वैसे भी कुछ भी हो सकता है ना। और अगर आपको स्कूल में बोला है कि सबकी डेंसिटी याद रखनी है, मतलब ये स्पीड इन स्टील, तो आपको याद रखना पड़ेगा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ये डिवीज़न करो, आपको आएगा 1:15 अप्रोक्सीमेटली। वो भी मतलब क्या हो गया, एयर में एक एक स्पीड अगर एक एक 1 मीटर पर सेकंड है, तो वही सिचुएशन में स्टील में 15 गुना हो रही है, 15 टाइम्स। ओके, मोर डेंस। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है ये। सो ये सम एक्चुअली बनता नहीं है, बट ठीक है, समझ लो आप। एवरेज वो निकालना है, क्या बोलते हैं, रेशियो निकालना है, स्पीड साउंड की स्पीड इन एयर टू स्टील। ठीक है, एयर टू स्टील, एयर की स्पीड दे दी है नहीं तो आपको पता होनी चाहिए, या तो उन्होंने दिया रहना चाहिए। बस रेशियो निकालो, रेशियो का समय है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, जाओ आगे। यस सर। ठीक सर है, ये सब तो इजी इजी वाले हैं। हाँ आगे वाले। सभी इजी है बेटा, मैं बोल रहा हूँ ना, टेंशन मत लो। स्पोक फ्रॉम द गन बैरल इज सीन 2 सेकंड बिफोर द एक्सप्लोजन। देखो ये देखो, टाइम, टाइम 2 सेकेंड। टाइम 2 सेकंड। ठीक है, इफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दे दो, स्पीड दे दिया, कितना दे दिया, थ्री थ्री फोर्टी फोर्टी मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड। ओके, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑब्जर्वर फ्रॉम द गन। क्या ढूंढना स्पीड है, इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस, डिस्टेंस ढूंढना है, डी यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा पहले ये। मदर फॉर्मूला भाई इसके स्पीड। अंदर ये सम कहाँ से आया, ये कोई मीनिंग है क्या? ये तो आपको पता ही चलेगा, मतलब इसमें तो स्पीड का ही फॉर्मूला यूज किया इनफैक्ट। हाँ, तो इसके लिए मैं डिस्टेंस बोला ना अपॉन सर ये वाले इजी इजी टाइम, है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम। डिस्टेंस कितना थ्री था मेरा, फोर्टी इंटू टू। अरे स्पीड कितना था, 340 × 2, क्या आ जाएगा, 680 मीटर। खत्म। ये सम ही नहीं है मतलब। हाँ, हाँ, इसको मीटर में ही रखना है या किलोमीटर में करना है? नहीं नहीं, मीटर में क्यों, सब देखो ना भाई, ये मीटर में दिया है डिस्टेंस ना का आपको। हर टाइम वो नहीं नहीं, यूनिट स्पीड, मीटर में लिसन, होता है। स्पीड मीटर में दिया है ना प्रेक्षा, हाँ सर। तो फिर मीटर में रखो, क्यों करना है, करोगे तो कोई हार्म नहीं है, कर सकते हो आप। बट आई वुड एडवाइस, क्यों करने का जरूरत है, पहली बात ऐसा क्वेश्चन आने का गुंजाइश कम है। ठीक है, नाउ ये वाला क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपका यूनिट में पूछा है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा और एक्सटेंड हुआ है, आज रिया कुछ पूछ रही थी, उसने सॉल्व भी किया है। ठीक है, क्या दिया है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो दे दी उसने दो कॉलम स्पीड बनेंगे ना इसमें। 330 मीटर पर, क्या भाई, दो कॉलम्स बनेंगे, एयर का और वाटर हाँ, का। तो ये क्या है, एयर के अंदर है, ये स्पीड किस में है, एयर में। देन वाटर के अंदर क्या है, वी वाटर, ओके, वी एयर, ऐसा लिखते हैं, बरोबर है। इसकी स्पीड कितनी है, 1650 मीटर पर सेकंड। देखो स्पीड ज़्यादा है वाटर में। ठीक है, नाउ इट टेक्स 2 सेकंड फॉर साउंड टू रीच। ओके, टाइम दे दिया है 2 सेकंड। दोनों में आपको निकालना है, मतलब क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस। तो क्या आ जाएगा आपका, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, मतलब वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट स्पीड नहीं लिखेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे। तो डिस्टेंस क्या डी है मेरा, इक्वल टू वी इंटू डिस्टेंस टी। नहीं मालूम है मेरे पास, तो d इज इक्वल टू वी इंटू टी। वेलोसिटी क्या है, 1, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एयर की बात एयर। कर, एयर,
एयर की बात करें तो 330 इंटू 2 मतलब 660 मीटर, बरोबर है. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एयर. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, और क्या बोलोगे. वाटर का भी करना पड़ेगा. नहीं, इसमें हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर टू फॉर द साउंड टू रीच द सेम डिस्टेंस. ओके, तो देखो डिस्टेंस कितना है आपका, डिस्टेंस 660, बरोबर है. टाइम सर अपने को दोनों का डिस्टेंस फाइंड करने का है. ढूंढना है, सुनो ना. टाइम टाइम नहीं दिया है ना, टाइम ढूंढना है ना, हाउ मच टाइम इट विल टेक. ओके, नाउ डिस्टेंस आपको पता है, आपने निकाला, सॉरी ये बी नहीं है डी है. डिस्टेंस निकाला, बरोबर. नहीं समझा, सुनो, लिसन पहले वन बाय वन. वी आर टॉकिंग अबाउट एयर, छोड़ दो इसको, वाटर बस छोड़ दो इसको. नाउ लिसन, क्या दिया है, वेलोसिटी, ओके, स्पीड 330, किस में, एयर में. टाइम कितना है, 2 सेकंड. डिस्टेंस मिलेगा, डिस्टेंस कितना मिल गया, 660 मीटर. ठीक है. नाउ क्या करो, डिस्टेंस ले अच्छा, लो. वही डिस्टेंस लेने का है और हाँ, स्पीड दिया है बरोबर वाटर समझा, का. ओके. इसके लिए मैं निकाला. अभी नाउ वेलोसिटी वाटर में 1650, तो टाइम ढूंढना है, खत्म. क्या करना है, और कुछ भी नया नहीं है. डिस्टेंस अपॉन तो स्पीड टी आई इज वेलोसिटी. इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. डिस्टेंस कितना है मेरा, 660 अपॉन 1650. ओके, उसको कट करो, 0.5 4 अपॉन सेकंड. 10. हाँ. खत्म, छोड़ना. 0.54 सेकंड. तो दो अलग अलग सम उन्होंने सॉल्व किए. कुछ भी नया नहीं लेना है. देखो वापस करते हैं अगर आपको, क्योंकि ये पूछा हुआ है, सो आई वांट टू डू प्रॉपर मैनर. क्या पूछा, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, लिख दिया एयर. स्पीड मतलब वेलोसिटी. उन्होंने बोला टाइम कितना है, 2 सेकंड. टाइम 2 सेकंड. उन्होंने बोला फाइंड द डिस्टेंस. देखो पहला फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस ढूंढ लिया मैंने. यही डिस्टेंस यहाँ पे यूज़ किया. उन्होंने बोला कि वाटर की वेलोसिटी ये 1650, तो उन्होंने बोला कि फॉर द साउंड हाउ मच टाइम विल टेक. तो टाइम कितना ढूंढना है, ले लो टाइम 0.4 सेकंड, खत्म. ओके, कुछ डाउट. यस सर. आई थिंक इससे डिफिकल्ट तो सब हमने किए पहले ही, यूएसटी में किए. ओके, नाउ हाँ. वो ये सर. ये सम आपके सॉल्व सम खत्म. ठीक है, सॉल्व सम टेक्स्ट बुक के खत्म. नाउ इट विल बी योर पीछे के एक्सरसाइज वाले सम. क्या है, हार्ट बीट ऑफ ए मैन 75 टाइम्स ए मिनट. ओके, ये देख लेना कितनी बार बीट कर रहा है वो. हाँ, उसको क्या बोलेंगे, 75 टाइम बीट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे. सर मतलब 75 नहीं, क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं. मतलब. हाँ, वाह, कौन बोला, सर मैं अच्छा. अक्षया, वाह अक्षया. सो ऑनलाइन क्लास में भी समझ रहा है आपको, वेरी गुड. तो सर फ्रीक्वेंसी क्या ऑफ, बोला सर, सुना ही नहीं. फ्रीक्वेंसी बोला उसने. तो आपका आपका हार्ट 75 बार मतलब बीट कर रहा है, मतलब क्या हुआ, वो फ्रीक्वेंसी हुई कि नहीं हुई. दीप, नहीं समझा. अरे आपका हार्ट 50 बार फ्रीक्वेंसी कैसे हुआ. बेटा, वो कितनी बार धबक रहा है, ऐसा हार्ट बीट कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं. हाँ, हार्ट बीट सर कर रहा है ना. कितनी बार धबका है ना सर. आप हाथ धबका है, 75 टाइम्स हो रहा है, कितने टाइम में, तो ये क्या आ जाएगा नीचे, 60 सेकंड, बरोबर है. तो हाँ हाँ फ्रीक्वेंसी समझा. हार्ट कितना हो गया, क्या लिखा है देखो, 75 टाइम्स इन अ मिनट. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट करेंगे, 75 टाइम्स अपॉन टाइम. और ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स जो भी चीज़ है, बरोबर है, अपॉन 1 मिनट. ये आपकी फ्रीक्वेंसी आती है बेसिकली. तो दिस इज लिटिल बिट आउट ऑफ द बॉक्स, एक बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है. इसके साउंड से बहुत कुछ लेना देना नहीं लग रहा है मेरे को. ठीक है, तो देखो ये आ गया मेरा, फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, एफ इज इक्वल टू 1.25 पर सेकंड. ओके, यूनिट डालना मत भूलना, पर सेकंड है. और आप देखो इसमें पर सेकंड डाला है, आप और क्या डाल सकते हो, और क्या डाल सकते हो, हर्ट. हर्ट्ज, वाह वेरी हर्ट. गुड. लेकिन यहाँ पे पर सेकंड डाला है, तो आप मेहरबानी करके पर सेकंड डालने की कोशिश करना. अगर याद नहीं आया
हर्ट्स डाल सकते हो, मुझे नहीं लग रहा गलत होना चाहिए। नाउ फ्रीक्वेंसी आ गया, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, देखो ये ढूंढ लिया आपने, ठीक है। मतलब 75 पर बीट कर रहा है, कितने टाइम में, 1 मिनट में, तो फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी 1.25, मतलब 1 सेकंड में इतना हो रहा है। पर सेकंड मतलब क्या होता है, 1 सेकंड, सिक्स बराबर है। अगर मेरा हार्ट बीट कर रहा है 120 पर मिनट, कितनी होगी फ्रीक्वेंसी बोलो, 2 seconds. 2 20 सेकंड, टू 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 सेकंड सॉरी 20 बराबर के है। 62 सेकंड, 2 सेकंड मतलब क्या हुआ, उसका मीनिंग क्या होगा, 2 हर्ट्ज 2 सेकंड मतलब क्या हुआ, हाँ 2 आवर्स मतलब क्या हुआ, Time period. अरे नहीं, मतलब 1 सेकंड में कितनी बार धबक रहा है, 2 बार 2 बार, करेक्ट। तो ज़्यादा है ना कंपेरेटिवली। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये सब तो मैं आपको ऐसे ही सिखाने के लिए, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, ऊपर नंबर ऑफ टाइम्स अपॉन टाइम, यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स, ओके, नीचे आ जाएगा टाइम, टाइम बेसिकली 1 मिनट, ओके। उन्होंने बोला है, कल जाके 2 मिनट बोलता तो आपको 2 मिनट लिखना पड़ता था, पीरियड, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या बोला है, टाइम पीरियड, ओके। तो टी, अरे ये किसको भी आएगा, टी इज इक्वल टू 1/f, ओके, 1/1.25, तो 0.8 सेकंड, ये तो किसको भी आएगा, सिंप्लीफाई कर लेना भाई आपके हिसाब से, समझा। ये तो ये लॉजिक, ये ना जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक सो इट इज एनीथिंग रिलेटेड टू साउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड, ओ वाह, पूछेंगे ऐसे टाइम क्वेश्चन, पीरियड ये पूछेंगे नहीं पूछेंगे, 2 सेकंड दिया, फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, एफ इज इक्वल टू वन वन अपॉन टी, अपॉन टू 1/2, जीरो पॉइंट माइनस फाइव हर्ट्स, खत्म, बरोबर ना, माइनस कहाँ आ गया भाई, अच्छा। सर S-1 ऐसा बोल। अरे ऐसा, -1 मत बोलो, गलत है भाई, अभी हम लोग डेवलप्ड हाँ कंट्री में है। रेस टू सॉरी नहीं, रेस टू नहीं, पर पर सेकंड सेकंड, एग्जैक्ट बरोबर बोला आपने, ऐसा बोलो पर सेकंड, ठीक है। इसमें कुछ भी डाउट है किसी को, एनीबडी, नहीं माई एंड ऑल, सर सर एक सर एक मेरे को आप वापस समझाना फ्रीक्वेंसी मतलब 75 टाइम्स फ्रीक्वेंसी कैसे होगा वो नहीं समझा। देखो उसने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी मतलब उसने क्या किया, सिंपल बात है, हार्ट बीट हो रहा है, बरोबर है। उसने क्या बोला है कि 1 मिनट है ना, 1 मिनट में 60 टाइम्स बीट हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे करेंगे, नंबर ऑफ टाइम बीट हुआ अपॉन टाइम, ये उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ओके। अच्छा मैं आपको एक अच्छा लॉजिक बताता हूँ, लिसन। आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है, लोकल ट्रेन में, हाँ सर हाँ, तो हम क्या बोलते हैं कि उसकी ट्रेन की फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है या तो बहुत ज़्यादा है, तो ये हम किसके ऊपर डिफाइन करेंगे, फ्रीक्वेंसी बोल के हम हट नहीं सकते, उसके साथ और एक कनेक्शन मिलेगा, क्या कनेक्शन आएगा, क्या एक पैरामीटर लगेगा फ्रीक्वेंसी के साथ, टाइम, क्या लगेगा, टाइम टाइम। मैं ऐसा बोल सकता हूँ हर एक 5 मिनट में एक ट्रेन है, मतलब फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। मैं बोलूँगा हर एक 1 घंटे में एक ट्रेन है, फ्रीक्वेंसी क्या है, लो, लो समझा लॉजिक। तो हम क्या बोलते हैं जनरली, यस फ्रीक्वेंसी वर्ड अकेला नहीं आएगा, कभी भी बात करेंगे ना, मतलब नंबर ऑफ थिंग्स के साथ टाइम, देन वी सर कैन, हाँ। सर टाइम पीरियड और टाइम में क्या डिफरेंस होता है? टाइम पीरियड सेम ही है ना, क्यों सर अलग है, नहीं, अलग होता है, हाँ। शायद तक अलग होता है। हाँ पता है ना तो फिर क्यों पूछ रही है। नहीं नहीं, रुको रुको, ऐसा नहीं, डिफरेंस ऐसा नहीं नहीं, पता है ना क्या है? एक मिनट, मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, ये कुछ देखते हैं। टाइम इज यूज टू फाइंड द ड्यूरेशन बेस्ड difference like minutes, second and hour, where the time period is adequate for finding date based difference like days and month। तो मतलब टाइम छोटी क्वांटिटीज के लिए होता है टाइम पीरियड बड़ी भाई ये क्वांटिटीज के लिए अपने होता है। रिलेटेड तो है नहीं यहाँ पे साउंड में तो, सर आगे काम लगेगा सर नहीं 12th में। हाँ।
सर बहुत सारे सब में से टाइम दिया होता है तो छोटा टी लिखता है और टाइम पीरियड दिया होता है तो बड़ा टी लिखता है, इसलिए कंफ्यूज होता है। बट आपको अरे दोनों, टाइम पीरियड मतलब आपको दोनों सुनो, दोनों तो साथ में नहीं देंगे। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन में ऐसा नहीं रहेगा कि टी भी दिया रहेगा और ऐसा भी दिया रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। ऐसा दो दो यूनिट वैसे नहीं, समय नहीं रहेगा ना। ऐसा दो यूनिट वाले कोई क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो आई थिंक सो, डोंट वरी एज ऑफ नाउ, लेट इट बी। इसके अंदर और एनी वे आपका वो पेंडुलम वाले क्वेश्चन सब में नॉर्मल ये वाला टी यूज हुआ है, एज फार एज आई रिमेम्बर। ओके सर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, द सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट इन ट्रांसवर्स वेव इज 100 मीटर। ओके, देखो क्या बोल रहे हैं, ट्रांसवर्स है ना, कौन सा आएगा ट्रांसवर्स वेव? हाँ सर। ट्रांसवर्स वेव कौन वो सा वो आएगा? वेवलेंथ वेवलेंथ। तो क्रेस्ट है ना, तो ऑब्वियसली वैसा आएगा। हाँ ठीक वेवलेंथ। है। उन्होंने क्या बोला, ऐसा बोला है, क्या बोला हुआ है, टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का गैप। टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट मतलब, हाँ, मतलब दोनों ये पूरा एक वेवलेंथ। हाँ, तो देखो ये दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट मतलब एक क्रेस्ट ये हुआ और एक क्रेस्ट हुआ। अल्टीमेटली क्या बोला उन्होंने, क्या दिया है? वेवलेंथ। हाँ, सीधे सीधा नहीं बोला, उन्होंने घुमा के बोला कि दो क्रेस्ट के बीच का गैप, मतलब अल्टीमेटली लैम्बडा दिया है, वी लैम्बडा वेवलेंथ दिया हुआ, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या गिवन है, क्या है लैम्बडा की 100 वैल्यू? मीटर। 100 मीटर, बस। और क्या बोला और उन्होंने? स्पीड दिया है और वेलोसिटी 20 दे दिया, सेकेंड पर सेकेंड। वेलोसिटी दे दिया 20 पर सेकंड। ठीक है। वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्बडा। ये मीटर पर सेकंड है ये। ओके, ये मीटर पर सेकंड, ये भाई भूल गया लैम्बडा का। ठीक है, एनीवे, ये मीटर पर सेकंड बस। तो आपको इसमें एक ही टेक अवे, क्या टेक अवे, उन्होंने लैम्बडा है ना वेवलेंथ, ये वेवलेंथ है। ओके, ये लैम्बडा है, घुमा के पूछा। घुमा के पूछा है, बस खत्म, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा। वैल्यू डालो, आपको मिल गया, फ्रीक्वेंसी है, आप डाल दो हर्ट्स, खत्म। और क्या डाल सकते हो, और क्या डाल सकते हो, पर सेकंड, सेकंड पर सेकंड पर पर सेकंड। सेकंड, बरोबर है। आप दोनों डाल, कोई भी डालो चलेगा। इसमें तो उसे और करके डाला है किधर, तो आंसर अभी मैंने देखा, हाँ देखो और करके डाल दिया, सी, तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसमें कोई डाउट, माई, नो सर। वामा? नो सर। नहीं सर, बहुत इजी है। बरोबर है, इजी है, एग्री। नाउ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल एट a स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकंड एंड फ्रीक्वेंट, तो क्या है, ट्रैवल स्पीड, स्पीड और स्पीड फ्रीक्वेंसी दिया गिवन है। है, स्पीड गिवन 0.3 मीटर पर सेकंड। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्या है, 20 हर्ट्ज। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, तो मतलब सेपरेशन, लैम्बडा। लैम्बडा डिस्टेंस, देखो दो कंप्रेशन मतलब मैंने आपको दिखाया ये, फिर यहाँ पे ऐसा है, फिर यहाँ पे ऐसा है, तो ये जो कंप्रेशन है वो दोनों के बीच का गैप ढूंढना है। मैंने आज क्लास में दिखाया, लैम्बडा, वेवलेंथ हाँ। वेवलेंथ। तो अल्टीमेटली क्या ढूंढना है ना, वो आपको समझा, खत्म। तो क्या है, लैम्बडा का वही फॉर्मूला, लैम्बडा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, बराबर है। हो गया आपका काम, क्या है, 0.3 अपॉन 20। अब ये सॉल्व करके लाओ। अभी उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट, अरे ये डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है 1.2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में क्यों लिख दिया, सब मीटर में भी होता है मीटर ना। में ही लाने का, छोड़ो ना, करो आप बाद में सॉल्यूशन, जो भी आएगा मीटर में आएगा, करो। 0.3 अपॉन 20, क्यों बदल रहे ये लोग जीरो मीटर? पॉइंट जीरो वन फाइव आ रहा है। 0.3 डिवाइड बाई 15, 0 पॉइंट, हाँ, 0.015। एक मिनट, 0.3 डिवाइड बाई 20, 0.015, बरोबर, 0.015 मीटर। मैं मीटर में लिख रहा हूँ, द रीज़न, स्पीड मुझे मीटर में दी है ना, फिर मैं डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लिखूँ, ज़रूरत नहीं है। ओके, क्लियर सर है? मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, सर वो जो पहला वाला जो चैप्टर है ना सर, पहला वाला, हाँ, सर उसके आप न्यूमेरिकल्स वापस दोबारा कराओगे क्या? भाई टाइम तेरे पास, अभी रात को इतना बजे ले रहा हूँ, आप देखो,
आई हैव वेरी मच डाउट कि हम कर पाएंगे। नहीं सर, लेकिन ये वाले तो ना सर इजी है, पर नहीं पहला बट चैप्टर अभी ना हो सर। गया। अभी मुझे देखो एक बार कराना तो पड़ेगा। मैं वे भी आपको आता है, दूसरे को नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा कि आप कोई जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो बार बार कराऊँ, कोई चीज़ मैं छोड़ दूँ। बराबर है। नॉट पॉसिबल, शायद नहीं हाँ होगा अपने से। तो मेरा वही आपको हमेशा एडवाइस रहता है कि क्लास में ध्यान दो, अच्छी तरह फोकस करो। एक बार हुआ तो हुआ, बाद में वो नहीं होने वाला है। इवन आपके पास भी टाइम नहीं रहेगा आगे जाके। आप एक दिन में कितने चैप्टर करने वाले हो देख लेना फिजिक्स में। ये खाली आप पत्ते घुमाना पड़ेगा एक बार बस। तो पढ़ाई के टाइम जो हुआ वही हुआ है, ऐसा समझने का। ओके, देखेंगे। इफ टाइम परमिट्स आई विल डू। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कराने का। अ सोर्स ऑफ वेव प्रोड्यूस 40 क्रेस्ट एंड 40 ट्रफ। क्या हो रहा है? वेव है, ठीक है। वो 40 क्रेस्ट और 40 ट्रफ मतलब ठीक है, 40 ऐसा ऐसा सेंटीमीटर वेवलेंथ। ऐसा कर रहे हैं ऐसा। तो ऐसी 40 क्रस्ट हो रही, 1 2 3 एंड ट्रफ 1 2 ऐसा करके हो रही है, ठीक है। नाउ कितना हो रहा है इन 0.4 सेकंड, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है। देखो क्रस्ट क्रस्ट है ना, वो कितना हो रहा है? 40 क्रस्ट है, लेकिन 40 टाइम कितना लग रहा है? 0.4 4 सेकेंड। सेकंड, ठीक है। सो नाउ नंबर ऑफ क्रैश एंड थ्रो प्रोड्यूस इन। अच्छा, ये मेरा ऐसा है, ऐसा देखो। देखो 40 क्रस्ट करने में कितना टाइम लग रहा है? 0.4 सेकंड। तो एक सेकंड में कितना होगा? एक्स, ठीक है। तो एक्स इंटू 0.4 इज इक्वल टू 40। जब 40 क्रस्ट और 40 ट्रफ मतलब 40 मीटर वेवलेंथ ना। नहीं वैसा नहीं, 40 क्यों? 40 नहीं, हाँ पॉइंट सर सर ऐसा ही। 40 वेव्स होगा ना। अरे एक वेवलेंथ तो देख भाई, ऐसा ये दोनों के बीच में आता है। हाँ बट वो नहीं ढूंढना है अभी, रुको ना। वेवलेंथ का नहीं है कुछ, रुको वेट। देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ वो देखो पहले। तो ये मेरा आ जाएगा x इज इक्वल टू 40/0.4 विच इज इक्वल टू 100। क्या आ गया? नंबर सर ऑफ लेकिन क्रेस्ट। अगर वेवलेंथ मिला तो डायरेक्टली फॉर्मूला डाल सकते हैं ना। ऐसा करना है फिर, हाँ वो इजी पड़ेगा। ठीक है वैसा करना है। तो ठीक है, वेवलेंथ लैम्बडा आ गया मेरा समझो 40, और हम्म। टाइम आ गया मेरा 0.4। तो क्या ढूंढना है मुझे? फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है। फ्रीक्वेंसी क्या है फॉर्मूला? लैम्बडा इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम। फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम। तो क्या आ जाएगा मेरा? नहीं दे, लैम्बडा इज इक्वल टू वी अपॉन एल। हाँ, तो लैम्बडा 40 कैसे होगा सर? मतलब क्रेस्ट एंड ड्रॉप्स भी है। वो इसके लिए तो मैं नहीं ले रहा हूँ अभी, पता नहीं दीप, वो मुझे नहीं लग रहा है सही। छोड़ो ना, ये वाला तरीके करो ना, वो शॉर्टकट क्या है, ये भी तो इजी तो है। तो नंबर ऑफ क्रैश एंड ट्रप प्रोड्यूस इन 1 सेकंड। देखो आप है ना, जो दीप बोल रहे हो ना, वो ये जो क्रस्ट पैदा हुआ है ना, वो 0.4 सेकंड में हुआ है। और हमको वो 1 सेकंड का करना है, समझा आपको? पर सेकंड वाला वैल्यू लाना है। तो 1 सेकंड में कितना होगा? 100 क्रैश एंड ट्रॉप। एंड ट्रॉप हम्म। 100 पैदा होगा। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू, बस हो गया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में आती है। उन्होंने कुछ नहीं, सिंपल है। उन्होंने बोला 40 पैदा हो रहा है, 1 सेकंड में नहीं हो रहा है। कितने में? 0.4 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना होगा? 100। क्रॉस समझा? मल्टीप्लाई। समझा लॉजिक? से आई हाँ गॉट इट। फ्रीक्वेंसी से पर सेकंड आता है, फ्रीक्वेंसी आएगा पर सेकंड। गिवन डेटा किसका है? टाइम क्या दिया है? हाँ, सेकंड में नहीं नहीं, सेकंड में तो 0.4। 0.4 दिया है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? हमको 1 सेकंड का गिनना है। तो करो, 0.4 में इतना, तो 1 सेकंड में कितना, खत्म। ठीक है, ये पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है, एमसीक्यू में कदाच पूछ सकते हैं, बाकी 2 मार्क 3 मार्क में तो नहीं आएगा। गॉट इट एवरीवन? यस सर। दूसरा दूसरा ट्राई मत करना भाई, मेहरबानी करके। हो सके तो, हाँ बरोबर, अंटिल अंटिल यू आर वेरी श्योर। हाँ, चलो ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या है? ऑब्जर्वर फायर अ गन एंड अनदर, एक ऑब्जर्वर है, बरोबर है। ए ए है,
और ये बी है। वो लोग क्या कर रहे हैं, एन ऑब्जर्वर ए फायर ए गन एंड अनदर ऑब्जर्वर बी एट अ डिस्टेंस 1650 मीटर अवे फ्रॉम ए हियर्स इट्स साउंड। ठीक है, तो इसने क्या किया, गन फायर किया। ठीक है, यहाँ पे गन, गोली निकली, ये बंदे ने देखा उसको, सुना। ये दोनों का बीच का गैप कितना है, 1650 मीटर। इतना समझा? यस सर। ओके, हियर्स है, इसने सुना है, हियर, इसने सुना है, इसने शूट किया है, दोनों का बीच का गैप 1650 मीटर है। इतना समझा? सर सिंपल। उतना दिमाग लगाना है क्यों है सर? डिस्टेंस दिया है, रुको स्पीड ना, दिया है, तो एक डायरेक्ट टाइम। सेकंड रुको ना, स्पीड कितना दिया है, जो स्पीड है, द स्पीड ऑफ ए थ्री साउंड, थर्टी मीटर ये जो पर साउंड की सेकेंड स्पीड है, स्पीड है मेरी 330 मीटर पर सेकंड। ओके, उसने बोला है डिस्टेंस q1 है 1650। क्या पूछा है, उसको कितना टाइम टाइम। में सुनाई देगा, मतलब वो गन फायर होने के बाद कितना टाइम में उसको आवाज़ आएगा उसको, तो टाइम ढूंढना है। ये अपना टिपिकल फॉर्मूला है, इसमें साउंड का वेलोसिटी भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, नई लैम्बडा, नई फ्रीक्वेंसी, नथिंग। अपना टिपिकल फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, स्पीड की जगह वेलोसिटी लिखा है बस। तो आप हो सके तब तक डिस्टेंस मतलब वेलोसिटी लिखना स्पीड की जगह पे। यहाँ पे दो, यहाँ पे उन्होंने स्पीड दिया है, वर्ड क्या दिया है, वेलोसिटी। स्पीड दिया है, देख इधर, इधर वर्ड स्पीड दिया है, बट एनीवे आप वेलोसिटी लिखना। ठीक है, सिंपल है। इसमें कुछ डाउट एनीबॉडी? इस सर सर उधर से एक छोटा सा सर मिस्टेक हुआ है। कहाँ पे? सर वेलोसिटी और साउंड में सर एक थ्री हटा दो। हाँ, ये 330 है ना, हाँ ठीक है, वो ठीक है, इनपुट अभी आपको समझ गया तो कोई इशू नहीं है। ओके, टाइम आएगा सेकंड में, उतना याद रख लेना। तो उसको क्या होगा मालूम है, देखो 1650 मीटर पे खड़ा है, इसने शूट किया, 5 सेकंड के बाद उसको आवाज़ आएगा शूट करने के बाद, बिकॉज साउंड को उतना जाने में 5 सेकंड लगने वाला है। बस इतना तो समझ। जाऊँ ना आगे? यस सर। भाई दीप तू ही है क्या क्लास में यार, और कोई बोल ही नहीं रहा है। 16 सर लोगों कोई में आंसर ही नहीं दे रहा है। 18 में से 15 ज्वाइन किया है, 3 लोग ज्वाइन नहीं किया। कौन नहीं किया ज्वाइन? एक तो निहार नहीं करता है ज्वाइन, मुझे मालूम है, और कौन है? दीप? युवराज। युवराज है बेचारे, हो क्यों, कौन हाँ ज्वाइन नहीं? सर। हाँ भाई, सर क्रिस्टी, सर क्रिस्टी। क्रिस्टी ने ज्वाइन तो किया है बेचारी को, क्यों बोल रहा था? सर रिप्लाई भी नहीं कर रही सर। ध्रुवी है क्या? हाँ ध्रुवी, ध्रुवी, वाह माई, थैंक यू। 2 लोग और तीसरा पकड़ो, कौन है? दियांश। हाँ दियांश। वाह यार, आप लोग क्या प्रो लोग हो। वामा भी है ना, वामा भी ठीक गई शायद, हाँ वामा भी गई। गई। यार ये लोग का क्या सीन है पता नहीं। ओके नाउ चलो चलो, कितने सम बाकी है? 400। ओके, द टाइम अच्छा। इंटरवल बिटवीन लाइटनिंग फ्लैश एंड द फर्स्ट साउंड ऑफ द थंडर इज 5 सेकंड। ओके, तो बेसिकली टाइम दे दिया है, देखो मैं नहीं कर रहा हूँ, टाइम दिया है, स्पीड दिया है, वेलोसिटी, फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या करने का इसको, स्पीड सिंपल है। इंटू टाइम। ओके नाउ, अ बॉय फायर्स अ गन एंड अनदर बॉय एज अ डिस्टेंस हियर, वापिस वही शूटिंग वाला, 2.5 2.5 सेकंड के बाद उसको सुनाई देता है। तो टाइम दिया है, टी दे दिया है, 2.5 सेकंड। ओके, आफ्टर सीइंग द फ्लैश, स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है, 340 मीटर पर सेकेंड। वो बोला डिस्टेंस फाइंड कर, तो डी इज इक्वल टू एस इंटू टी, खत्म, एस इंटू टी मीटर। ओके, जाओ नेक्स्ट। सर ऐसा पूछेंगे क्या सर? मुझे तो क्या पता, अभी तुम्हारी टेक्स्ट बुक में दिया है तो मैं क्या करूँ। ओके, ये वाला क्वेश्चन मज़ेदार है। ठीक है, ये क्या बोला है, ऑब्जर्वर सिटिंग इन ए लाइन ऑफ 2 टैंक watches the flashes of 2 tanks firing at each other at the same time। ओके, एक ऑब्जर्वर है, बैठा है किधर उधर इन द लाइन ऑफ 2 टैंक, और दोनों एक दूसरे पे फायर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल ये टैंक है, ये भी टैंक है, वो इसको मार रही है, ये इसको मार रही है, और ये बंदा बैठ के देख रहा है, मज़ा ले रहा है। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं, बट ही हियर्स द साउंड ऑफ 2 shots 2 सेकंड एंड 3.5 सेकंड आफ्टर सीइंग द फ्लैश। ठीक है, तो क्या कर रहा है, उसको आवाज़ आ रहा है, एक का आ रहा है उसको 2 सेकंड के बाद, एक का आ रहा है उसको
2 सेकंड के बाद, दो एक का आ सेकंड रहा के है बाद 3.5 सेकंड के बाद, थ्री थ्री पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव सेकंड ठीक है। क्या ढूंढना है? इफ डिस्टेंस बिटवीन दिस, उसने डिस्टेंस दे दिया, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस है 510 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड उसको टाइम सुनाई तो देता है, साउंड नहीं पता कितने स्पीड में आ रहा है, नहीं पता। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसके अंदर? बहुत इजी है, कुछ भी तो नहीं है। इसमें दो कॉलम्स बनेंगे ना हाँ, तो सर? इसमें देखो ना, पहला टैंक है ना, ये टैंक 1 है, उसका आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो लिसनर था ना, ये 2 टैंक था, दो ठीक सेकंड है। तो इसके दोनों के बीच का गैप आपको नहीं पता, तो आप क्या करोगे? टैंक वन की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा? x1 मीटर, ठीक है। और टैंक 2, ओके, तो उसका ये दोनों के बीच का गैप नहीं पता, तो वो क्या बोलेंगे हम लोग? d=x2, ठीक है। इतना समझा? सर नहीं समझा। अरे भाई सिंपल बात है बेटा, क्या सीन है? सुन, लाइन में खड़ा है, एक्चुअली लाइन लिखा है, सिटिंग इन लाइन ऑफ 2 टैंक्स। तो ऐसा सोचो, ऐसा है, ऐसा है, और ये उसका ऑब्जर्वर है, ठीक है। अभी ये दोनों है ना, हाँ ये कुछ शॉर्ट किया उसने, उसको कितने सेकंड में सुनाई दिया? हाँ 2 सेकंड। कितने दो सेकंड में सुनाई दिया? ए टैंक 1, ये क्या है? थ्री टैंक पॉइंट 2, फाइव 3.5 सेकंड। ये दोनों का गैप है ना, ये दोनों का गैप हम्म गिवन है, कितना है? कितना है बोलो? 510 मीटर। 510। 510 मीटर, बरोबर, वेरी गुड। 510 मीटर, लेकिन ये मालूम नहीं है मुझे, x1, मुझे ये नहीं मालूम है, बरोबर दीप। उसको तो देखो, हम्म आपको आपको ये पता रहता तो आप तो डिस्टेंस ढूंढ लेते थे ना, अरे टाइम ढूंढ लेते थे ना, ये पता होता तो, ये पता हाँ रहता तो आप टाइम ढूंढ लेते थे, बिकॉज डिस्टेंस है, अरे स्पीड ढूंढ लेते थे। डिस्टेंस है, टाइम है, तो स्पीड मिल जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने टोटल डिस्टेंस दिया है, इंडिविजुअल डिस्टेंस नहीं दिया। अभी समझा कि नहीं समझा? यस सर। देखो, उसको आपको क्या ढूंढना है मालूम है? ये कितनी स्पीड से यहाँ पे आया साउंड, स्पीड 1। और इसको आपको ढूंढना है कि ये जो है ना, कितनी स्पीड से उसको साउंड मिला सुनने को, स्पीड ढूंढनी है दोनों केस में। अभी समझा? ये देखो, यहाँ से उसने गोली मारा, तो उसको 3.5 सेकंड में सुनाई दिया, कितनी स्पीड से आया साउंड? दीप, हाँ कितनी स्पीड से साउंड आया? साउंड ये पता नहीं पता नहीं। पता करने के लिए क्या चाहिए था? सर। वो चाहिए डिस्टेंस चाहिए, किसके डिस्टेंस। बीच में डिस्टेंस? टैंक 2 और ऑब्जर्वर। बराबर, वेरी गुड, खत्म, बस समझ गए आप। इतना बोला मतलब इनफ हो गया। सेम वे यहाँ पे, लेकिन गिल्च क्या है? अपने को टोटल डिस्टेंस दिया है, ओके, समझा इतना? हाँ अपने को इंडिविजुअल डिस्टेंस चाहिए था ना, जो कि नहीं दिया है, बस इतना के लॉजिक है। नाउ देखो, आपने क्या एज्यूम किया? टैंक 1 डिस्टेंस x1, टैंक 2 डिस्टेंस x2, और टाइम दोनों को आपको क्या बोला है? तो आपको यहाँ पे दिया है x2 - x1 क्या है? 510 मीटर, ये गिवन है, ठीक है। नाउ, सर x2 प्लस x1 ना, हाँ, दोनों का मिला के 510 होता है ना? एक क्या लिखा है इसमें? इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू टैंक इज दिस, let the first tank observer is x1, मेरा ये हो गया डिस्टेंस ऑफ द सेकंड टैंक फ्रॉम द ऑब्जर्वर x2, ऐसा आना चाहिए। सर अगर टैंक 1 और टैंक 2 के बीच में 510 मीटर का गैप है, तो x1 प्लस x2 510 ऐसा होएगा आना ना? चाहिए मेरे हिसाब से, तो पता नहीं, देखते हैं, चलो। नहीं हाँ सर, हाँ, क्यों? नहीं, हाँ, मैं बराबर बोला था आपने, x2 माइनस x1 510 होता है। बट कैसे? स्टिल, अरे सर, x2 2 पे है और x1 1 पे है, तो x2 से लेके x1 510 है ना, तो x2 माइनस x1 510 ही होगा। x2 से x1 510 थोड़ी है, टैंक 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस 510 है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? लेट डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट टैंक फ्रॉम द ऑब्जर्वर x1, ये वाला देखो, फर्स्ट टैंक और ये x1 है। डिस्टेंस ऑफ द सेकंड टैंक फ्रॉम द ऑब्जर्वर, डिस्टेंस ऑफ द सेकंड टैंक फ्रॉम द ऑब्जर्वर x2, ओके। नाउ x2 - x1 510 दिया है
क्या लॉजिक है? देखते हैं, रुको सब पहले प्लस होएगा। एक मिनट देखते हैं दीप। नाउ डिस्टेंस पहले देखो, डी इज इक्वल टू एस इंटू टी। नाउ आप क्या करोगे, इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा पहले वाले का, x1, d1 इज इक्वल x1 इंटू टी कितना है मेरा, 2 सेकंड, बरोबर ना? 2 सेकंड। ओके, d2 क्या आ जाएगा मेरा, x2 इंटू 3.5 सेकंड। 3.5। ठीक है, बिकॉज उसको तो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है ना सुनने के लिए, बाजू सेकंड टाइम हाँ। एक्चुअली ये थोड़ा दूर रहेगा उससे। नाउ नाउ क्या किया, इस बार D1 2x नहीं, और अभी D2। x1 इज इक्वल टू, अरे सर समझ गया सर। हाँ सर अपने को ये मिला बरोबर। ये D1 और D2 अपने को मिल गया बरोबर, मतलब D1 2x हो जाएगा और 2x 1 हो जाएगा, और हाँ ये D2 जो है वो 3.5 x2 हो जाएगा। हाँ, x2 हो गया, x1 हो गया। हाँ हाँ। अभी सर अगर इधर ऐसा दिया है कि माइनस है, पर एक्चुअली में सर प्लस होना चाहिए बरोबर। हाँ, तो अगर सर x1 प्लस x2 मतलब 2x 1 प्लस 3.5 x2 होगा, तो सर क्या होगा, मतलब हाँ तो 5.5। नहीं तो भी नहीं आएगा ना। हाँ तो सर होएगा ना, क्यों नहीं होएगा? अरे बट दो वेरिएबल है ना, x1, दो वेरिएबल को ऐड कैसे कर सकते हो बेटा, अलग वेरिएबल है ना, x1 और x2 डिफरेंट वेरिएबल है, अलग वैल्यू आएगा ना दोनों की, तो आप ऐड ही नहीं कर सकते ना तो ये उसको। लोग ने कैसे किया है फिर? तो देखो रुको, ऐसा नहीं, अभी x1 क्या हो जाएगा मेरा, x1 x1 क्या है मेरा, डिस्टेंस होगा ऐसा ये लोग के हिसाब से। हाँ डिस्टेंस है इज इक्वल टू, अरे ये हम लोग x1 नहीं डालना चाहिए फिर तो यहाँ पे। हाँ, अपन को डिस्टेंस लेना चाहिए था हाँ x। यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी स्पीड इनटू टाइम ना, हाँ, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड मेरे पास ये है, और टाइम है, वेलोसिटी। नहीं टाइम है और वेलोसिटी डाला मैंने, और इसमें क्या आ जाएगा मेरा, इसमें भी वेलोसिटी आएगा। अभी अभी उन्होंने हाँ, ऐसा किया है, अपन डिस्टेंस को x1 और x2 ले लेंगे। हाँ अभी x2 माइनस x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3.5 सर टू माइनस वी। नहीं आना चाहिए, प्लस आना अरे चाहिए। बट नहीं, प्लस से नहीं होगा रे, 2v, तो x2 माइनस ऐसा x1 ऐसा थोड़ी, प्लस से नहीं होगा तो माइनस अरे वो करेंगे, कुछ ऐसा लॉजिक थोड़ी। है, वो देखेंगे, अरे ऐसा नहीं है, उसका कोई लॉजिक रहेगा, छोड़ ना भाई, मैं बताऊंगा बाद में, देखना पड़ेगा मुझे। तो देखो 510 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू योर वेलोसिटी, तो आ रहा है कुछ 340 मीटर पर सर सेकेंड। हाँ सर और कितने समय? दो, सर तो मैं लीव करूं? हाँ जाओ जाओ, बाय सर। बाय बाय। दीप, सॉरी हमारा हाँ ये सर। ये वाले में देखो बाकी सब बरोबर है, लेकिन ये गिल्स जो है ना, ये डिफरेंस वाला, ये खाली एक गिल्स है, बाकी सब बरोबर है। हाँ वही। और वैसा करोगे ना तो सर आपको कुछ तो 92 पॉइंट ऐसे पॉइंट में आएगा 7। नहीं पर ऐड कर ही नहीं सकते ना, ये देखना पड़ेगा यार, रुको, अदरवाइज अगर अगर ये हम कंज्यूम मतलब ये कंसेप्ट समझ के, अगर ऐसा समझ रहे ये डिस्टेंस 510 मीटर है, या तो उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है गड़बड़, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, मे बी दैट इज माइट बी अ पॉसिबिलिटी, स्कूल में नहीं करा है ये सब। सर तो एक बार देख लेते हैं ना सर, ये स्पीड अपने को 340 मीटर पर सेकंड मिल गया ना, और टाइम अपने पास है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, तो उससे क्या करेंगे, टाइम, तो ये मतलब थ्री, देखते हैं ना, अगर 5 1 10 आ रहा है तो फिर नहीं आएगा ना, होगा क्या कुछ। 340 इंटू क्या आया, टाइम कितना था, 2। तो ये तो इधर ही डिस्टेंस बढ़ गया, डबल हो गया। हाँ तो सर देखा, फिर ऐसे नहीं होएगा, रॉन्ग है। नहीं तो अपन x1 प्लस x2 भी करेंगे, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, हाँ इज इक्वल तो टू, वो 5 1 10 अपॉन 55 आएगा। कैसे, 3.5 वो 3.5v 5.5, प्लस 2v। हाँ तो 5.5 ही, हाँ हाँ, और 5.5v, x1 बराबर, प्लस x2 अपने को 5 1 10 है, तो सर समवॉट 92.7 है। हाँ सर
हाँ आपका बोलो। डायग्राम रॉन्ग है, स्कूल में अलग डायग्राम बनाया है। क्यों, उसने क्या बोला, कभी ऑब्जर्वर बोलेगी सिटिंग प्रेक्षा। इन अभी लाइन, देखा मैंने। लाइन ऑफ टू टैंक, ऑब्जर्वर सिटिंग हाँ इन लाइन। सर। हाँ भेजो ना ग्रुप में, अरे व्हाट्सएप पे भेजो। अरे सर मैं बोलती हूँ ना। बोलो। सर बहुत जल्दी बोला सर मैं प्रेक्षा ने। बहुत गंदा लिखा, लेकिन मैंने अभी देखा तो अभी बोलूंगी ना। थैंक यू प्रेक्षा, फिर भी आपने बोला। सर मैंने सेकंड इतना साइड बुक ऑफ निकाल प्रेक्षा के सर मेहनत देखा करके कितना बोल जोर रही से हूँ, तो अप्रिशिएट, उसको उसमें भी प्रॉब्लम है। हाईली अप्रिशिएट। दीप फटाफट करते हैं, चलो प्रेक्षा। बोली। सॉरी सर। हाँ सर, देखो इसमें ना, जो ऑब्जर्वर है ना, हाँ उसको राइट साइड लेना है, फिर उसके अच्छा, बाद राइट, अच्छा राइट, यहाँ हाँ पे राइट लिया, ये साइड। ऑब्जर्वर है, समझो, हाँ, हाँ। फिर उसके बाद 2 सेकेंड, 2 सेकेंड्स पे टैंक बी है, और फिर उसके और 1.5 सेकेंड मतलब 3.5 सेकेंड पे टैंक ए है। अच्छा मतलब वो मतलब ये टैंक ये वन टैंक ये टू क्या के दोनों एक पे, ही पीछे है साइड सर। में है। अच्छा हाँ, और लाइन, एक यहाँ पे है, बराबर। एग्जैक्ट है, हाँ तो देखो वो, तो मैंने ये देखो, मैं बार बार पढ़ा भी सही, इन लाइन, तो मुझे क्या लगा ऐसा लाइन में। अभी ये लोग कुछ भी बनता क्वेश्चन सर मैंने भी पहले ऐसे ही किया था। है। देखो नॉर्मल लॉजिक तो ऐसा ही जाता है। वो लोग ने बोला, क्योंकि देखो वो यहाँ से लॉजिकली वो है, यहाँ से इसका कैसे देख पाएगा, ये ऑब्स्ट्रेक आ हाँ जाता सर है। तो बरोबर है, तो फिर x2 माइनस x1 ही आएगा। ठीक है। सर लेकिन यहाँ पे लिखा है ऑब्जर्वर सिटिंग इन द लाइन ऑफ 2 टैंक्स, हाँ तो हाँ मतलब हाँ 2 टैंक बाजू में है, वो उसके बाजू में है। हाँ हाँ, एग्री 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 एग्री, वैसा सर होता है। सर इसमें फोन में प्रेक्षा का आवाज कितना ज्यादा बड़ा से जोर जोर से आता है ना सर, क्लास में तो कभी सुना ही नहीं है इतना। हाँ तो अभी नेक्स्ट टाइम क्लास में सुनेंगे आप कल, एक साथ झाड़ने सर और वाला। कितना बाकी है? दो सम, देखो। सर कृष्टि कंटाड़ गई। तीसरी तो वैसा, मेरे को यूटी के सर मार्क्स उसको देख रहे हैं। नींद आ रही है सर। आप अभी क्या करेंगे, मेरे हाथ में है भाई, आप लोग का पढ़ाई कराओ है। कराओ सर। ये ऑब्जर्वर है, ओके। ये मेरा है टैंक वन, T1, और ये मेरा है टैंक टू, बरोबर है। डायग्राम की वजह से गड़बड़ हो गया। नहीं सर, नहीं ऐसे नहीं। हाँ तो जो T1 है वो टैंक बी है, और जो T2 है वो टैंक ए है। ये टैंक बी है और ये टैंक ए है, ऐसा बोल रहे हो। हाँ। उन्होंने कुछ ए बी तो अरे बोला तो नहीं। हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ये मेरा, इसको 2 सेकंड है, बरोबर ना। और ये आ हाँ जाएगा मेरा हाँ, 3 सेकंड। 3.5। हाँ सॉरी, 3.5 सेकंड, चलो। अल्टीमेटली अपना पजल तो सॉल्व हो गया। नाउ और उन्होंने वो क्या दोनों बोला, का डिस्टेंस 5 और 10 है। ये दोनों का डिस्टेंस, बरोबर ना। हाँ अरे हो गया। ये 510 मीटर क्या हो गया। सर अभी अपने को ये फाइंड करने का है ना डिस्टेंस, तो अपने को टाइम दिया है और स्पीड अपने को दिया है। उसने क्या बोला है, इफ डिस्टेंस बिटवीन द टू टैंक्स इज दिस, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ढूंढना है, स्पीड ऑफ साउंड। हाँ बोलो। सर पहले आप ए वाला जो टैंक है ना सर, हाँ आप पहले उसका ले लो। तो उसका अपने को टाइम दिया है बरोबर। टाइम है 2 सेकंड, और मुझे हाँ दिया है और कुछ दिया है, और हमको ढूंढ। डिस्टेंस है 5 और 10 मीटर। टी इज, नहीं नहीं, 5 1 2 5 1 10 थोड़ी है। अरे वो देखो ना पूरा अरे A2 वो तो ऑब्जर्वर से पूरा है फाइव ना। वन टेन फॉर ए टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, और वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी, बरोबर है। और बी के लिए क्या आएगा, टी इज इक्वल टू 3.5 सेकंड, सर आप ये क्या कर रहे हो? वेलोसिटी सर है। उल्टा है सर। हाँ सर ऐसे नहीं है। सर बी अभी का का, टू हाँ सेकेंड तो है और ये भी ए हो का। गया, हाँ। हाँ परीक्षा बोलो। ऐसे लिखा है स्कूल में कि टाइम टेकन फॉर, नहीं, टाइम टेकन फॉर टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी इज इक्वल टू 3.5 माइनस 2। नहीं सर ठीक है, वो एक ही हो जाएगा, रुको परीक्षा, ये इजी है अरे उसी तू को। ग्रुप में भेजना ग्रुप नहीं में। नहीं नहीं ये दीप, बहुत गंदा लिखा है यार, दीप नहीं दीप अच्छा। दीप वेट वेट, ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली ये बरोबर है। बी का क्या है, देखो बी नज़दीक है 2 सेकंड, वेलोसिटी वी, ओके। ए क्या हो जाएगा 3.5, वेलोसिटी वी। नाउ आपको क्या ढूंढना है, यहाँ पे क्या है, x1 क्या लिया है उन्होंने, डिस्टेंस लिया है ना। तो आपको इसके डिस्टेंस लिए, हाँ। बी के लिए, बी के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू एक वेलोसिटी, मतलब 2 वी आ जाएगा। ए के लिए डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ओके, स्पीड थ्री इनटू पॉइंट फाइव वेलोसिटी, 3.5 वी आ जाएगा, बरोबर। और ए का बी, और
उन्होंने क्या बोला, आपको क्या ढूंढना है, x2 माइनस x1, मतलब क्या हो जाएगा, x2 क्या है मेरा, टैंक 2 है ना, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 510। हाँ वो बट x2 माइनस x1 क्यों ले रहे हैं लोग, हाँ, ये दोनों का डिफरेंस है। सर x2 प्लस x1 होना चाहिए। लिसन लिसन, अरे यार आप लोग भी यार, ये उन्होंने क्या बोला है मालूम है, 5120 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू टैंक। ओ भाई एकदम आसान क्वेश्चन था यार, क्या हो गया ना, बरोबर। अरे ये ऐसा सर था क्या हो। हाँ, सुनो सुनो, ये 512 मीटर है, 510 मीटर है, ये दोनों का बीच का गैप, ओके। तो और क्या ढूंढा आपने, ये दोनों के बीच का, ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है। तो देखो ये दोनों के बीच का गैप क्या है, x2 माइनस x1, ठीक है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो a माइनस बी इज हाँ इक्वल टू, क्या हो जाएगा, उसका डिस्टेंस हमने यहाँ पे फाइव ढूंढा वन ना, टेन यहाँ पे ढूंढा ना ये दोनों का डिस्टेंस अलग से, तो क्या आ जाएगा 3.5 v माइनस, क्या आ जाएगा 2v इज टू भी। इक्वल टू 510 इज इक्वल टू 1.5v। तो v की वैल्यू आ गई 340 मीटर पर सेकंड, एकदम इजी है, हो गया, परफेक्ट है, ओके। वो बिटवीन टू टैंक्स का था ना, तो फिर अपन तो अपन ऑब्जर्वर से इनपुट देख। नहीं करेंगे अच्छी तरह तो कोई कंफ्यूज ही होते रहेंगे लाइफ टाइम। देखो वापस कराता हूँ, परीक्षा आपका स्कूल का सर मुझे, हाँ, मैं लीव हो जाऊँ क्या? योर विश बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर है, ओके सर। बाय, ओके नाउ। बाय। ऐसा है, लिसन वापस, ये ऑब्जर्वर का फंडा ये यहाँ पे खड़ा है, ओके। यहाँ पे 2 सेकंड पे उसको आवाज़ आ रहा है बी टैंक से, और 3.5 सेकंड में आवाज़ आ रहा है उसको ए टैंक से, ठीक है। तो अभी उन्होंने बोला ये दोनों टैंक का डिस्टेंस है 510 मीटर। नाउ आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस है ए माइनस बी, लिख दो 510, ठीक है, इज इक्वल टू 510। ये हमने क्या ढूंढा, डिस्टेंस ढूंढा है, ढूंढा मतलब गिवन है। अभी आपको क्या ढूंढना है, ये बी है, ठीक है, बी का क्या है, डिस्टेंस ढूंढना है बी का, ठीक है। तो बी का डिस्टेंस कैसे ढूंढोगे, स्पीड इंटू वेलोसिटी। स्पीड क्या है मेरी 2 सेकंड, वेलोसिटी नहीं पता मुझे, जाने दो एज इट इज़ रखो, ठीक है। जो कि अपने को ढूंढनी है, इनफैक्ट यहाँ पे ढूंढनी है वेलोसिटी। हाँ फिर आपने क्या किया, इसका ढूंढना है डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस क्या है, तो भाई स्पीड कितनी है 3.5 सेकंड, और वेलोसिटी क्या है नहीं पता, वेलोसिटी। अच्छा ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है अकॉर्डिंग टू दिस, तो ए माइनस बी, मतलब 3.5v माइनस 2v, मतलब 1.5v। यहाँ पे ऑलरेडी आपको गैप गिवन है 510 मीटर, आ गया वेलोसिटी। आई थिंक ईजी है, अभी ईजी है मेरे हिसाब से। तो आपका कैसे जा रहा है सम, पहले ये आया, ये पहले डायग्राम आया, फिर आपका आया, ये आया, फिर आपका आया, ये आया, फिर आपका ये आया फाइनल, ओके। परीक्षा गॉट इट, यस सर। ठीक है, थैंक यू फॉर योर हेल्पिंग। ये पिक्चर उनको अभी देखो, ये सर मैंने पिक्चर, भेजा आपको। ठीक है, अभी हो गया, अभी क्या टेंशन है, ओके। नाउ सेकंड लास्ट सम ऑफ द डे, क्या दिया है, हाउ लॉन्ग विल साउंड टेक टू ट्रैवल इन आयरन रेल एंड एयर, वो 3.3 किलोमीटर लेंथ। अभी ये कुछ भी नहीं है, देखो टाइम डिस्टेंस दिया है 3.3 किलोमीटर, खाली एक ही गिल चाहिए, मीटर में मीटर में करेंगे, करना है कन्वर्ट, डाल दो मीटर, ठीक है। कैसे करोगे मीटर में कन्वर्ट, मल्टीप्लाई बाय 1000। मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कैसे करेंगे 3.3 इंटू 1000, मतलब 3300 मीटर, खत्म, ओके। उन्होंने क्या बोला है, तो आपको क्या मिल स्पीड गया, दिया। स्पीड गिवन है, ये देखो स्पीड गिवन है, तो आपको दे दिया है उन्होंने, ये मेरा मीटर क्या आ गया, डिस्टेंस आया, ये मेरा क्या। डिस्टेंस आया ना, ओके। हाँ नाउ स्पीड है मेरे पास, स्पीड क्या है 330 मीटर पर सेकंड, तो क्या बच रहा है तो टाइम वेलोसिटी, मिल जाएगा इससे। टाइम मिल जाएगा, टाइम ढूंढना है तो वही आ गया, कुछ नहीं है। टी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू एस इंटू टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस 3300 अपॉन 330, नहीं इसमें अलग दिया है, हाँ सर अपन पहला वो दूसरा हाँ वाला एक ही कर है, दे। हाँ दूसरा का करो, ठीक है यार क्या फ़र्क पड़ता है, ओके। तो इन्होंने एक ये लिया,
रेल वाला लिया हमने, एयर वाला ढूंढ लिया, ये एयर का है। ओके, और दूसरा आपको क्या ढूंढना है, रेल का, आयरन रेल। उसके लिए क्या दिया हुआ है, टाइम ढूंढना है। डिस्टेंस मेरा क्या है, टिपिकल है डिस्टेंस तो सेम 3300। ओके, उन्होंने बोला वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी ऑब्वियसली 5280, 5280। टाइम टेकन 0.625 सेकंड। मुझे नहीं लग रहा है ये सम पूछेंगे, वेरी इजी। हाँ सर, अभी लास्ट सम। स्पीड का ही है तो क्या करेंगे, हाँ लास्ट सम भाई। ओके, नाउ एज्यूमिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी है, 340 मीटर पर सेकंड, एंड वाटर इक्वल टू दिस, फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस 1700 मीटर बाय साउंड इन एयर एंड वाटर। तो टाइम टेकन सर बाय साउंड, डिस्टेंस दिया है। डिस्टेंस देखो ये क्या दिया है आपको, स्पीड दी है, ठीक है, स्पीड गिवन है 340, और क्या गिवन है, वाटर इक्वल टू, सर ये एयर का है, स्पीड ऑफ। ये एयर है, हाँ ये एयर है, और क्या दिया हाँ, वाटर में, और वाटर का 1360। 0 वाटर में दिया है। हाँ, और दोनों में और दोनों डिस्टेंस में डिस्टेंस कांस्टेंट दे है। दिया, ये डिस्टेंस दिया 1700, इसमें भी डिस्टेंस दिया 1700। हाँ, क्या तो ढूंढना है, टाइम टाइम इक्वल्स टू ढूंढना है। डिस्टेंस अपॉन करने लायक स्पीड। सम है क्या,